Hi everyone, welcome to Medhan series. This is the episode number 63. In this video, we bring you static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more competitive examination. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता ने दिया था। 2 स्तर पे बोला था, जिसमें पहला जिला होगा, दूसरा ग्राम स्तर होगा। पंचायती राज संगठन के त्रिस्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण पे। आर्टिकल 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के दौरान लगाया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किस मामले में वीटो शक्ति का उपयोग किया था? भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो डाक टिकट मामले में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता कब लागू किया है? 1955 में। इसमें संशोधन भी हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगकर थे। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान कब हुआ था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 338 क्लॉज ए दिया हुआ है। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा थे, ये कर्नाटक के थे। और जब ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी तो उस समय विधानसभा के सदस्य थे। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 48 क्लॉज ए। ये डीपीएसपी का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ऐसा किसने बोला था? सरोजिनी नायडू ने बोला था। परिसीमन आयोग के अध्यक्छ कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं। 4 बार परिसीमन आयोग आ चुका है, 1952 में, 1962 में, 1972 में एंड 2002 में। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे पेश होता है? लोकसभा में होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, वो लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। उनमें से एक हैदराबाद भी है। हैदराबाद ने संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 में हुई थी। किस बेस पे हुआ था? इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक अशांति के आधार पे। तीसरी बार आपातकाल 1975 से 77 तक था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? कटक में है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो NH3 हो जाएगा और अमोनिया जो है शीतलक के रूप में काम किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसको हैबर विधि, जिसमें उत्प्रेरक आयरन होता है। टेहरी बांध कौन सी नदी पे है? तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में।